हेलो फ्रेंड्स, डबल एंट्री सिस्टम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है और ये किस तरीके से अकाउंटेंसी में वर्क करता है। डबल जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जो कि एक डबल डुअल चीज़ पर बेस्ड हो, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम हमारा डुअल एस्पेक्ट्स पर बेस्ड है। डुअल एस्पेक्ट्स मीन्स जिसके दो एस्पेक्ट हो, लाइक डेबिट एस्पेक्ट्स एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स। अब हम यहाँ ये जानेंगे कि डेबिट एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है एंड क्रेडिट एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डेबिट एस्पेक्ट्स का मीनिंग बताती हूँ। डेबिट एस्पेक्ट वो होता है जो अकाउंटेंसी में हम रिसीविंग के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स डेबिट एस्पेक्ट में हम ओनली रिसीविंग की ही चीज़ें इंक्लूड करते हैं। इसलिए हम कह भी सकते हैं कि डेबिट एस्पेक्ट्स इंक्लूड रिसीविंग एस्पेक्ट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कि डेबिट एस्पेक्ट्स में हम जो भी हम एंट्रीज करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी हमें रिसीव होता है, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, जो भी हमें रिसीव हो रहा है उसे हम डेबिट एस्पेक्ट में लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट एस्पेक्ट्स। क्रेडिट एस्पेक्ट्स क्रेडिट एस्पेक्ट्स इंक्लूड आउटगोइंग एस्पेक्ट्स और इनकम। जो भी हमारी चीज़ें हमारे पास से जा रही हैं, एक बिजनेस करते टाइम जो भी चीज़ें आउटगोइंग हो रही हैं उनका एस्पेक्ट्स क्रेडिट होता है। वो सभी चीज़ें हमारी बिजनेस में क्रेडिट की जाती हैं, तो इसलिए उसको हम बोल सकते हैं क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ इनकम। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि डबल एंट्री सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। फ्रेंड्स, डबल एंट्री सिस्टम को वर्क करने के लिए हमारे पास पहले तो मेनली 3 रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तभी हमारा डबल एंट्री सिस्टम वर्क करता है। अकाउंटेंसी के ये मेन 3 रूल हैं जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी रूल्स फॉर डबल एंट्री सिस्टम। रूल्स फॉर डबल एंट्री सिस्टम, हम इन रूल्स को यूं ही अप्लाई नहीं कर सकते। रूल्स भी हमारे अकाउंट्स को फॉलो करके ही अप्लाई होते हैं। तो पहले हम अपने अकाउंट्स जानेंगे कि हमारे अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं। अकाउंट्स हमारे मेनली 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट, सेकंड है हमारा रियल अकाउंट एंड थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट वो होता है जो किसी पर्सन के नाम से ही क्रिएट किया जाता है। जैसे किसी सेपरेट पर्सन के नाम से जिसे हम क्रिएट करते हैं, जिसमें हमें किसी एक फर्म को भी इंक्लूड कर सकते हैं, एक कंपनी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। एंड सेकंड होता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो होता है जो कि आर्टिफिशियल चीज़ें, जैसे कि हमारी असेस्ट, हमारा फर्नीचर, हमारा कैश, गुडविल, जो इन सब चीज़ों के लिए जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो हमारे रियल होते हैं। एंड नॉमिनल अकाउंट जितने भी लॉसेज होते हैं एंड एक्सपेंसेस होते हैं, एनी अदर हमें कोई इनकम हो रही है, लाइक हमें कमीशन से इनकम प्राप्त हो रही है या हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, ये सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। अब जो मैंने आपको बताए थे कि अकाउंटेंसी के मेन 3 रूल्स होते हैं, ये रूल्स हमारे अकाउंट वाइज ही फॉलो किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट है पर हमारा फर्स्ट अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में जो रूल ऑलवेज फॉलो किया जाता है वो होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कि पर्सन जो रिसीव करने वाला हो गया वो कोई एक पर्सन होगा तो उसको हम डेबिट करते हैं, एंड जो देने वाला होगा वो भी कोई पर्सन होगा या कोई फर्म होगी या कोई कंपनी होगी तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि मोहन परचेज द गुड्स फ्रॉम श्याम। कि मोहन ने श्याम से गुड्स परचेज करी, तो यहाँ मोहन कौन हो गया? रिसीवर। एंड श्याम कौन हो गया? गिवर। तो यहाँ पर हम मोहन के अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड श्याम के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनती है? मोहन्स अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो मोहन का अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि वो रिसीवर था, एंड श्याम का अकाउंट क्रेडिट हो गया क्योंकि वो क्रेडिट गिवर था। तो यहाँ हमारे दोनों के अकाउंट्स को हमने डेबिट एंड क्रेडिट कर दिया। एंड जब हम इनके अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, हम इनकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे, तो मोहन जितने अमाउंट से डेबिट हुआ था वो मोहन के अकाउंट में जाएंगे, एंड श्याम जितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ था वो श्याम के अकाउंट में जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट में जो रूल फॉलो होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारा क्या होता है?
जैसे हमने पर्सनल अकाउंट में हमने पर्सन्स के नाम से अकाउंट क्रिएट किए, लेकिन बिजनेस में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक हम फर्नीचर भी परचेज करते हैं, हमारे पास कैश भी होता है, हमारे पास असेट्स भी होती हैं, हमारी कुछ लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। इन सभी के लिए हम जो अकाउंट्स क्रिएट करते हैं वो सभी अकाउंट्स हमारे आते हैं रियल अकाउंट में। सो रियल अकाउंट में जो हम रूल फॉलो करते हैं वो होता है हमारा डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। मीन्स जो भी चीज़ें एक बिजनेस करते टाइम आपके पास आ रही हैं, मीन्स आप उनको रिसीव कर रहे हो, उन्हें आप डेबिट करेंगे। एंड जो भी चीज़ें आपके पास से जा रही हैं, जो आप दे रहे हो, उन्हें आप क्रेडिट करोगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट कीजिए और जो जा रहा है उसे क्रेडिट कीजिए। अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे फर्नीचर परचेज ऑन कैश ₹500 कि हमने फर्नीचर परचेज किया है कैश में, कितने 500 में। तो हमारी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर हमारे पास आया तो आने वाली चीज़ को हम डेबिट करेंगे, तो हमारी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश हमारे पास से गया और फर्नीचर हमारे पास आ गया, तो एंट्री हुई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ हमारा फर्नीचर भी हमने डेबिट कर दिया और कैश जो हमारे पास से गया वो हमने क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री होती है। अब जब हम इनके अकाउंट्स बनाएंगे लेज़र में, तो हम फर्नीचर जितनी अमाउंट से डेबिट हुआ था वो फर्नीचर अकाउंट में चला जाएगा, एंड कैश जितनी अमाउंट से क्रेडिट हुआ था वो कैश के अकाउंट में चला जाएगा। इस तरीके से हम रियल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या होता है, जैसे नॉमिनल अकाउंट जो भी हमारे लॉसेस होते हैं एंड बिजनेस करते टाइम एक्सपेंसेस होते हैं, उन सब के लिए भी हमें अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस शीट में सभी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। एंड जितनी भी एनी अदर हमारे इनकम होती है, लाइक हमें इंटरेस्ट रिसीव भी होता है, इंटरेस्ट हम पेड भी करते हैं, हमें डिस्काउंट भी रिसीव्ड होता है एंड डिस्काउंट हम अलाउड भी करते हैं, हमें कमीशन से भी इनकम होती है। तो ये सभी जो हमारे इनकम्स एंड गेन्स होती हैं या लॉसेस होते हैं, इन सब के लिए जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो हम नॉमिनल अकाउंट में मेंटेन करते हैं। और इसमें जो हमारा रूल फॉलो होता है वो होता है डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। कि जो भी हमारे पास लॉसेस हो रहे हैं एंड एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन्हें डेबिट कीजिए, एंड जो भी बिजनेस में इनकम हो रही है एंड गेन्स हो रहे हैं उन्हें क्रेडिट कीजिए। तो इस तरीके से हमारे रूल्स चलते हैं। रूल्स अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम में ये रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊंगी कि मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। वैसे मैंने आपको ऑरली बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट, जैसे कि मैंने बताया कि प्रिपेयर्ड फॉर सेपरेट पर्सन नेम्स लाइक राम्स अकाउंट, फार्म्स अकाउंट एंड कंपनीज अकाउंट। ये इस तरीके से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। इसमें जो रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। सेपरेट अकाउंट विल क्रिएट ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ असेट्स। जो असेट्स ऑफ प्रॉपर्टी के लिए बनाया जाता है वो हमारा होता है रियल अकाउंट। जैसे कि हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं या गुडविल का अकाउंट बना रहे हैं, ये सभी हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। और इस अकाउंट में जो रूल फॉलो होता है वो होता है डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। कि जो चीज़ आ रही है उसे डेबिट कर दीजिए एंड जो हमारे पास से जा रहा है उसे क्रेडिट कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। इस अकाउंट में हमारा इंक्लूड करते हैं हम लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को एंड इनकम्स एंड गेन्स को। जो भी इनकम्स एंड गेन्स हो रही हैं एंड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये अकाउंट्स उन्हीं सभी के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हमारे पास होती हैं वेजेस, होती हैं सैलरीज, होती हैं डिस्काउंट होते हैं, इन सब के जो अकाउंट्स होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में प्रिपेयर करे जाते हैं। इसमें जो हमारा रूल फॉलो होता है वो होता है डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। के जो भी इनकम्स एंड गेन्स है वो क्रेडिट होंगी एंड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो में आपको मैंने डुअल एस्पेक्ट्स के बारे में बताया कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है। अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको और अपडेट्स देती रहूँगी। सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।